वाधवा साहब, मैं सीधे सीधे एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूँ। जो आम आदमी पार्टी है, वो कागज पे 2014 में, मैं उसके परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, उसको 24.4%, 2000 मतलब जब एमपी इलेक्शन था, 2017 में 23.8, करीब करीब उसी के पास रहे, 20 सीटें भी जीते, उनके सहयोगी दल भी सीट जीते। और जब 2019 का इलेक्शन आया तो वो 7.38 एकदम से उनका ड्रॉप हुआ है। इसका कारण, और आम आदमी पार्टी क्या आज एक सीरियस कंटेंडर है वाधवा साहब? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका आपकी इस चर्चा में जोड़ने के लिए। और मैं एडिटर हूँ लिविंग इंडिया न्यूज चैनल का। लिविंग इंडिया न्यूज चैनल पंजाब के जो 4 प्रमुख सैटेलाइट चैनल है उनमें से एक है। और पिछले 2-3 साल में खास तौर से किसानी मसले को लेकर जो तमाम कवरेज हुई है, जिसमें हम कई बार क्रिटिसाइज कर देते हैं नेशनल चैनल्स को, सो जितने भी फार्मर्स हैं वो हमको वॉइस ऑफ पंजाब के टैग से ही नवाजते, क्योंकि उस तमाम मसलों पर हम पंजाब के मसले उठाते रहे। जहां तक आपने जिक्र किया आम आदमी पार्टी का, देखिए सीरियस कंटेंडर के तौर पे अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जो सिचुएशन पंजाब में है, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि किसान संगठनों के संयुक्त समाज मोर्चा ने नो डाउट आम घरों से जुड़े और अच्छे कैंडिडेट, साफ सुथरे कैंडिडेट्स पंजाब में उतारे हैं। चाहे उन्होंने डॉक्टर अमन की बात करी, चाहे लखा सिधाना का जो बैकग्राउंड है, हालांकि लोग उसको दरकिनार कर चुके हैं, पर जो खेती संघर्ष के दौरान एक बड़ी भूमिका रही, लोग इसके चलते वोट सीट से बहुत अप्रिशिएट लखा सिधाना को कर रहे हैं। पर हमें कहीं ना कहीं ये भी समझना होगा कि जो पंजाब का किसान है, एक जो बड़ा फैक्टर हमें लगा था कि किसानी संघर्ष पंजाब में इलेक्शन को बहुत हद तक प्रभावित करेगा, पर एक्चुअल में उतना होता नजर नहीं आ रहा है। उसकी वजह है कि पंजाब का जो किसान है वो किसी ना किसी पार्टी से एसोसिएटेड रहा है, आज भी है। वो किसी ना किसी पार्टी का कैडर रहा है, वो किसी ना किसी पार्टी का वर्कर है, तो वो अपनी मूलभूत पार्टी के साथ आज भी जुड़ा हुआ है, चाहे वो कांग्रेस से है, चाहे वो अकाली दल से है। हाँ, इसमें थोड़ा सा नुकसान मैं ये जरूर कहूंगा कि आम आदमी पार्टी को जरूर है, जो बात आम आदमी पार्टी खुद स्वीकार कर चुकी है, और ये बात संयुक्त समाज मोर्चा से राज्यपाल साहब भी कह चुके हैं कि नुकसान होगा। आम आदमी पार्टी की जहां तक सिचुएशन की बात करें, आपने वोट शेयर का जो जिक्र किया 2014 वाले, 2017 वाला और 2019 वाला, सिनेरियो तीनों बार बिल्कुल अलग थे। जब 2014 में पहली बार आम आदमी पार्टी लोकसभा का, चूंकि पंजाब की, और खासतौर से जब आपने मुझे बताया कि मालवे को लेकर क्या चर्चा है, मालवे में जो संगरूर वाली बेल्ट है, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि बड़े क्रांतिकारी लोग हैं संगरूर, बरनाला, वो चेंज चाहते हैं, इसी वजह से लेफ्ट पार्टीज के साथ वो हमेशा से जुड़े रहे पहले, तो वहां से बदलाव शुरू होता है। वही पटियाला वाली सीट, वही संगरूर वाली सीट, वही फतेहगढ़ साहब वाली सीट और फरीदकोट वाली सीट, वो मालवे की चारों सीटें आम आदमी पार्टी लेकर जाती है, क्योंकि एक चेंज का जिक्र था। चलिए 2 एमपी छोड़कर चले गए, 2 आखिर तक रहे, उसमें से भी एक चले गए, भगवंत एक बार फिर से जीते हैं। 17 में उम्मीद थी, लेकिन आम आदमी पार्टी खुद ये बातें मानती है कि उनसे कुछ गलतियां हुई। मसलन दूसरी पार्टियों के नेताओं को लिया तो गया, लेकिन उस हिसाब से उन पर भरोसा नहीं किया गया। जैसा प्रोफेसर साहब ने जिक्र किया सुच्चा सिंह छोटेपुर को लेकर, गुरप्रीत गुग्गी भी चले गए, हालांकि वो उस वक्त पार्टी के प्रधान थे जब इलेक्शन लड़ी गई। आज का सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। आप ये नोटिस करेंगे कि इस बार दुर्गेश पाठक संजय सिंह की टीम से ज्यादा, मतलब उस वक्त के चुनावों को अगर हम देखें, केजरीवाल खुद पंजाब में एक्टिव ज्यादा हैं। आप देखें कि हफ्ते में 4 दिन, पिछले 1 महीने का अगर मैं जिक्र करूं, तो केजरीवाल खुद प्रचार रणनीति की कमान उन्होंने संभाली हुई है। अब उसके पीछे की वजह क्या है? क्या पुरानी गलतियों को दुरुस्त करने की, या वैसी गलतियां ना हो वो कोशिश है, या अभी भी पार्टी में निचली लीडरशिप पर भरोसा नहीं है? भगवंत को वो लगातार ये कह रहे हैं कि मेरा छोटा भाई है, कैंडिडेट भी अनाउंस कर दिया गया, लेकिन आप जिस दिन से भगवंत को कैंडिडेट अनाउंस किया है, उनके भाषण में, भगवंत की बोली में एक ठहराव आप नोटिस करेंगे। जहां तक जिक्र प्रोफेसर साहब ने किया खेतीबाड़ी को लेकर, जिसका जवाब आपने दिया, अक्सर मैं ये सवाल, परसों भी हम कहीं बैठे थे भगवंत के साथ, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास मॉडल है, हमें पता है कि डाइवर्सिफिकेशन की तरफ किस तरीके से जाना है, तो उसमें माहिर लोग लगाकर काम करेंगे। लेकिन इस बार मालवे की सियासत में काफी उठापटक है। मसलन जो प्रोफेसर साहब ने जिक्र किया दलित भाईचारे का, दलित भाईचारे का सारा वोट चन्नी साहब के चलते कांग्रेस को जाएगा, मैं भी इससे सहमत नहीं, क्योंकि दलित भाईचारे में जितने वर्ग हैं अलग अलग,
रविदास भाईचारे की बात करें, मजहबी सिख, चूंकि प्रोफेसर साहब फिरोजपुर से, वो सारा इलाका फिरोजपुर, फाजिलका, जलालाबाद वो है ही मजहबी सिखों का। और मजहबी सिखों की रिप्रेजेंटेशन हमेशा से अकाली दल में रही है, कैबिनेट मंत्री आते रहे हैं कांग्रेस ने। आज भी कांग्रेस की कैबिनेट में अगर मैं दलित भाईचारे को जो 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 35% के आसपास लोग हैं, अगर उसको 100% में मैं कैटेगराइज करूं, सबसे ज्यादा रविदास भाईचारे से लोग हैं, दूसरे नंबर पे मजहबी सिख आ जाते हैं, फिर वाल्मीकि भाईचारे और बाकी दूसरे। चन्नी साहब दलित भाईचारे के उस वर्ग से हैं जो महज 6% है। ऐसे में रिप्रेजेंटेशन का मसला जब उठता है तो वो दरकिनार कर दिया जाता है। ना मजहबी सिख से कोई है, रविदास भाईचारे से जरूर एक कैबिनेट मंत्री है, पर बहुत पावरफुल नहीं है, तो वो वोट बिखरेगा। और जब हम पंजाब में मालवे की या दूसरी सियासत की बात करते हैं तो डेरा फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है। राम रहीम 21 दिनों की पैरोल पर बाहर है, कितना बड़ा फैक्टर, क्या आखिरी के दिनों में, चूंकि डेरा सिरसा का कहना है कि 18-19 तारीख को उनकी तरफ से फैसला लिया जाएगा कि पॉलिटिकल विंग फैसला क्या लेता है कि वोट किसको दिए जाते हैं। आप देखें पिछले एक हफ्ते में 4 दिन पहले डेरा व्यास माझे में और दुआबे में अपनी सियासत में एक बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। डेरा व्यास मुखी प्रधानमंत्री से दिल्ली में मुलाकात करते हैं 4 दिन पहले। अब से थोड़ी देर पहले लगभग 7:30 बजे के आसपास अमित शाह फिरोजपुर से जब अमृतसर जाते हैं तो रास्ते में आधा घंटा डेरा व्यास रुक करके जाते हैं। तो डेरे की सियासत जो है, या डेरा फैक्टर अपने आप में बड़ा काम करता है। जहां तक आज चूंकि गुरु रविदास जयंती भी है, तो जो रविदास डेरा मल्ला जिसका हम जिक्र करते हैं, वो इस पर थोड़ा सा कंफ्यूज मैं जरूर कहूंगा कि है, क्योंकि वो वोट कहीं ना कहीं बटेगा। और जो पंजाब का दलित वोट बैंक है, वो बाकी राज्यों की तरह दलित वोट बैंक में आप कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो दलित भाईचारे के लोग हैं वो संपूर्ण लोग हैं, विदेशों में रहते हैं, ज्यादातर लोग एनआरआई हैं। इसके अलावा मैं कहूं कि वो ठीक है, तो वो कंसोलिडेट नहीं होता, वो अपनी पार्टियों में भी बढ़ता है, वो जहां से जुड़ा हुआ है उसे भी वोट देता है। तो मुझे जो लगता है कि आम आदमी पार्टी पिछली बार के मुकाबले कुछ बेहतर करेगी, क्योंकि उनके पास होने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास इतना कुछ है कि उनके पास आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, नीचे जाना तय है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, कैप्टन साहब का अपना डाइवर्सिफिकेशन भी है जो उन्होंने दूसरी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर बनाई है, गठबंधन है पीएलसी का। और जहां तक अगर बात की जाए अकाली दल की, 15 सीटें पिछली बार थी, 3 भारतीय जनता पार्टी अलायंस के साथ 18 सीटें पाने के लिए कुछ है। पर उसके लिए आप देखें कि सुखबीर सिंह बादल लगातार ताबड़तोड़ प्रचार के जरिए मेहनत कर रहे हैं, यानी कि जो नुकसान कांग्रेस को होगा वो अकाली दल में थोड़ा बहुत शेयर और आम आदमी पार्टी में बड़े लेवल पे शेयर जा सकता है। मैं आज ही लगातार 15 दिन से पूरे पंजाब में घूम करके आज दफ्तर वापस लौट रहा हूँ। जो ग्राउंड पे सिचुएशन है, लोग बदलाव चाह रहे हैं, जिससे बात करें वो कहता है बदलाव। अब जब इस बात का जिक्र हम करते हैं तो वो कहते हैं कि इस तरह की वेव पिछली बार की थी चुनाव में, पर वो वोटों में तब्दील नहीं हुई, महज 20 सीटें रह गई आम आदमी पार्टी की, 2 उनके अलायंस की। लेकिन इस बार चूंकि उस बार जो एक बड़ा फैक्टर कैप्टन साहब की जो कसम थी, तो तलवंडी साहबों में उन्होंने दमदमा साहिब की तरफ को पवित्र गुरबाणी वाला गुटखा साहब करके कसम खाई थी, आज वो मसले भी नहीं है। ना नशा आज पंजाब की पॉलिटिक्स में एक बड़ा मसला है और उसका जिक्र नहीं है। बेअदबी का इंसाफ नहीं मिला, 7 साल हो गए, ना उसका कोई जिक्र है। ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके का कैंपेन, चाहे दिल्ली मॉडल की बात करके, एजुकेशन, हेल्थ की बात करके, चूंकि कोविड जो पीछे हुआ उससे एक बहुत बड़ा मौका आम आदमी पार्टी को पंजाब में अपने आप को हेल्थ सेक्टर को लेकर प्रोजेक्ट करने का मौका मिल गया। एजुकेशन को लेकर की जो सिचुएशन है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने इश्यूज की पिच पर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को ले आई है। वो भी एजुकेशन की बात करते हैं, वो भी हेल्थ की बात करते हैं, वो भी अब मूलभूत सुविधाओं की बात करने लगे हैं। आज बाकी सारे मसले साइड में हैं। मुझे लगता है कि मालवे से इस बार जो नतीजे होंगे बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। दुआबा मांझा में पिछली बार आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। दुआबे में 0 थी उनकी सीटें, माफ करना, दुआबे में 2 थी, एक भुलत वाली जो सुखपाल खेरा और एक गढ़शंकर से जयकिशन सिंह रोड़ी। मांझा बिल्कुल साफ था, पर मुझे ऐसा लगता है इस बार मांझे में भी टक्कर है, क्योंकि ज्यादातर सीटों पर यह कहा जाता है कि कैंडिडेट्स खुद ये बात मानते हैं। अगर कोई कांग्रेस कैंडिडेट से कहता है मेरी फाइट आपसे है, कोई अकाली दल कैंडिडेट और कहता है मेरी फाइट आपसे है, यानी कि फाइट में हर जगह आम आदमी पार्टी है। पर वो जो वेव है वो वोट्स में कितना कन्वर्ट होती है, क्योंकि पिछली बार जो इलेक्शन से ठीक 2 दिन पहले मोगा में घर में जाके अरविंद केजरीवाल रुके थे, जिसके चलते एक बड़ा नुकसान पार्टी को हुआ, खास तौर से अर्बनाइज इलाकों में, जिसके लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती थी कि अर्बन में अच्छा होल्ड करेगी।
वो एक जो पूरा क्लीन स्वीप हुआ, सिर्फ मालवे से 18 सीटें आई और अर्बनाइज एरिया से सीटें आम आदमी पार्टी को नहीं है। इस बार वो गलती करने के मूड में नहीं है। आप देखें कि व्यापारियों के मसलों को लेकर सबसे ज्यादा एड्रेस आम आदमी पार्टी कर रही है, छोटे दुकानदारों का जिक्र सबसे ज्यादा टाउन हॉल करके बाकी चीजें करके आम आदमी पार्टी कर रही है। कुल मिलाकर मुझे लगता है अर्बनाइज वोट बैंक इस बार अकाली दल बीजेपी गठजोड़ टूटने की वजह से, क्योंकि जहां भी अकाली दल और बीजेपी के गठजोड़ में जो सीटें, शहरी सीटें अकाली दल को चली जाती थी, या मैं कहूं कि शहरों का जो हिंदू या ऑर्गेनाइज वोटर है वो कभी भी अकाली दल को वोट नहीं करता, बीजेपी को भी ना करके वो कांग्रेस को शिफ्ट हो जाता था, जिस चलते ज्यादातर सीटें वो कांग्रेस को आती थी। इस बार वो दोनों अलग है। तो सिचुएशन इस बार वोट डाइवर्सिफिकेशन या वोट डाइवर्जन की ज्यादा है, जिसमें जो रूरल वोट्स को कंसोलिडेट कर पाएगा वही आगे निकलता कहीं ना कहीं नजर आएगा। खत्म हो रहा है और मैं वाधवा साहब से एक संक्षेप में एक चीज समझना चाह रहा हूँ। वाधवा साहब, एक तो मैं प्रोफेसर साहब आपको एक चीज बताऊं, आपकी जो आपने भाषा कही, और आप प्रोफेसर हैं, हम सबसे अच्छी थी। और भाषा के बारे That's very nice. नहीं, और भाषा के बारे में मैं रिसेंट 2 अपने एक्सपीरियंस बता दूं। जब ममता बनर्जी जी जीती वहां, तो उन्होंने पूरा बांग्ला में उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और चन्नी जी जब यहाँ चीफ मिनिस्टर, उन्होंने पूरी पंजाबी में की, और 90% से ज्यादा हम लोग को समझ में आ गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाषा से अगर आप अपनी बात मेरे तक पहुंचा दे रहा हूं, मैं समझ ले रहा हूं, तो फिर भाषा कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत खुशी की बात है। आगे मैं इनविटेशन और भी एक्सेप्ट कर लूंगा हिंदी चैनल्स पे। जी वाधवा साहब, मैं आपसे एक चीज, ये स्पेसिफिक है, कम से कम यूपी के चुनाव में, मैं पंजाब का नहीं देख रहा हूँ, यूपी के चुनाव में थोड़ा महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना, किसान आंदोलन, छुट्टा जानवर, कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो प्रोमिनेंट हो रहे हैं। क्योंकि अभी तक ट्रेडिशनली हम लोग लड़ते थे हिंदू मुस्लिम ज्यादातर, लेकिन कुछ इश्यूज बेस भी हो रहा है, थोड़ा चेंज तो है। पंजाब में भी क्या जो रोजमर्रा के चीजें हैं, महंगाई, बेरोजगारी की पराकाष्ठा है, क्या कुछ नए नौजवान जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा कि महिलाएं, इनको कुछ जो ट्रेडिशनल ढंग है सोचने का कि हम हिंदू हैं, वो मजहब, जैसा आपने बताया ना कि वो रविदसिया हैं, वो मजहबी हैं, वो उससे हटके एक ग्रुप नया तैयार हो रहा है जो थोड़ा अकाउंटेबिलिटी चाहता है। याद हो सर? देखिए, रोजगार नो डाउट एक बड़ा मसला है। आप जितना यूथ है, अगर वो चेंज की बात कर रहा है तो यही कहता है कि रोजगार नहीं है और इसलिए हमें चेंज करना है। अगर ये मसले ना हो जो आपने जिक्र किया कि क्या ये तमाम मूलभूत सुविधाओं वाले मसले हैं, तो जो तमाम पार्टियां फ्रीबीज वाले वादे, फ्रीबीज वाले यानी बिजली मुफ्त दे देंगे आपको 400 यूनिट, कोई 300 कहता है, किसी ने 1000 रुपए महिलाओं को कह दिया, 2000 रुपए, तो ये मसले ना होते। मसले आज भी है, महंगाई वाला भी है, बेरोजगारी भी है, लोगों को अच्छी शिक्षा भी चाहिए, तो उन तमाम चीजों पे इलेक्शन उन तमाम मसलों पर आ चुका है। पर साथ के साथ कहीं ना कहीं वो ये भी मानता है, जो एक प्रचार कर दिया गया कि 70 सालों में हमें मिला कुछ नहीं। पंजाब की एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो यूथ बाहर जा रहा है, जमीनें बेचकर, कर्जे लेकर, इनफैक्ट आप ये देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के वादे क्या है कि अगर आपका बच्चा आईएएस क्लियर करता है तो 10 लाख का हम लोन देंगे आपको, मतलब ब्याज मुक्त लोन होगा, आप अपने बच्चे को बाहर भेजें। और उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को नौजवान क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। जब आप ग्राउंड पर जाकर उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें रोजगार देने की बजाय 10 लाख का लोन हमें देकर बाहर भेजने के वादे तक यहाँ तमाम किए जा रहे हैं। तो ये मसले हैं, पर बावजूद इसके मैं ये कहूंगा कि इन मसलों के साथ साथ एक बड़ा मसला बदलाव का है, पर वो कितना डाइवर्ट हो सकता है, वो कितना और अग्रेसिव के ऊपर उठेगा, या जो जिक्र प्रोफेसर साहब ने किया पिछले इलेक्शन का कि जब जब लगता है दो रिवायती पार्टियों को, ट्रेडिशनल पार्टीज को कोई और तीसरा आ रहा है, तो वोट शिफ्ट करा दिया जाता है, जैसा कि जिक्र गुजराल साहब के बयान का उन्होंने किया। शायद इस बार भी ऐसा कुछ हो, शायद उस तरह की तमाम चीजें इस बार भी हैं। अब अगर मोदी साहब आते हैं, आज दूसरी रैली उन्होंने की, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि अर्बनाइज एरिया, पठानकोट बीजेपी का गढ़ है, आज वहां पर रैली करके गए। जालंधर में मुझे याद है पिछले 2017 के इलेक्शन में भी पीएपी ग्राउंड में रैली की थी, और आज दो दिन पहले भी वहीं पर करके गए। अबोहर, चूंकि अरोड़ा सिख जो खत्री लोग हैं उनका एक गढ़ है, और इसी वजह से वहां से बीजेपी के एमएलए अरुण नारंग जीत कर आते हैं, चूंकि वोट कंसोलिडेट होता है, वो नुमाइंदगी है 18% के आसपास, पर कभी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली उनको, तो वो भी एक बड़ा मसला है। इन 3 जगहों पर रैली करना। दूसरा, कैप्टन अमरिंदर सिंह और अकाली दल के जो कुछ कैंडिडेट हैं,
यानी कि जिन सीटों पर अकाली दल का कैंडिडेट बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, वहां पर पंजाब लोग कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत हल्का है। तो क्या एक फ्रेंडली मैच है इस बार भी? उस बदलाव को यहाँ जो नजर आ रहा है अभी, अब ये नहीं पता कि वो वोट में कितना कन्वर्ट होता है, पर हाँ एक बात जरूर है कि जो कुछ हाई प्रोफाइल सीटें हैं वो इस बार बड़े अच्छे मुझे लगता है कि वो नतीजे देंगी। अमृतसर ईस्ट वाली सीट से जितना मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा रिजल्ट सामने आएगा, जहां से विक्रम मजीठिया, नवजोत सिंह सिद्धू मैदान में है, आम आदमी पार्टी भी है। दूरी में हमें लग रहा है कि शायद भगवंत मान संगरूर के मेंबर पार्लियामेंट हैं और बहुत इजी है वहां पर जीत, ऐसा भी नहीं नजर आ रहा, मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है। तीसरा, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि प्रोफेसर साहब तो उस बेल्ट से हैं, जलालाबाद वाली जो सीट है सुखबीर बादल की, शायद इस बार थोड़ा सा मुश्किल है। और यही एक बड़ी वजह है कि वहां पर लगातार चूंकि वहां पर जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है वो कांग्रेस पार्टी से आया है, कांग्रेस पार्टी ने ऑलरेडी वहां पर एक बहुत हल्का कैंडिडेट दिया है जिसके साथ कांग्रेस के वर्कर ही नहीं चल रहे हैं। अकाली दल के लिए सिचुएशन वहां पर भी थोड़ी मुश्किल हो सकती है, यानी कि इस बार के जो रिजल्ट है ना बड़े अनप्रेडिक्टेबल से होंगे। मूव किधर जाएगा, लोगों का जो एक साइलेंट वोटर है, जिसको हम कई बार कहते हैं कि पंजाब में पार्टी का कैडर तो होता ही है लेकिन जो कैडर नहीं होता वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वो इस बार साइलेंट है। और वो जो चुप्पी है वो जब 20 तारीख को टूटेगी तो किस तरह भुगतती है, मुझे लगता है वो एक बड़ा इस बार रिजल्ट तय करने वाला सिनेरियो है। नवनीत जी, एक छोटी सी बात नवनीत जी से मैं पूछना चाह रहा हूँ। नवनीत जी, मैंने अभी इलेक्शंस में देखा किस तरीके से राणा गुरजीत जो उत्तराखंड से आते हैं और उनके काफी अच्छे ताल्लुकात भी हैं योगी महाराज से, क्योंकि उनकी फैक्ट्रियां चलती हैं उत्तर प्रदेश में। उनका बेटा इंडिपेंडेंट लड़ रहा है और कांग्रेस कुछ नहीं कह रही। उसके बाद आपने देखा जसबीर सिंह डिम्पा के बेटे को टिकट नहीं दी, जो खडूर साहब के एमपी हैं और राहुल गांधी के साथ साथ चलते हैं पार्लियामेंट में। उनका भाई राजनबीर, क्योंकि मैं पूरी फैमिली को जानता हूँ, स्कूल डे से मेरे साथ हैं, राजनबीर जो है वो जाके बीजेपी ज्वाइन कर, अपना अकाली ज्वाइन कर लेते हैं। और वहां ये कहा जाता है कि पूरी फैमिली जो है वो रैये की और इनके साथ जितने भी मल्टी बोर्ड के लोग हैं और जितने भी इनके एमएलए थे 13 सीटों पे उनका प्रभाव है, वो सब जो है वो अब अकालीस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो अकाली माजा में जो है विक्रम मजीठिया ने अनाउंस किया कि ऐसी छा जाएगी कि रिजल्ट्स देखने वाले होंगे। तो जिस तरीके की ये फ्रेंडली डिफेक्शंस भी हो रही हैं कि एक भाई जो है वो अकालियों के साथ बैठा है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊं, मेरे कई दोस्तों ने मुझे फोन करके बताया, आतंक जी इनसे प्रश्न पूछ लीजिए, थोड़ा समय का अब प्रश्न मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि एक एक घर में जो 3-3 झंडे लगे हैं, कहीं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे अकाली का झंडा लगा है, ग्राउंड फ्लोर पे आम आदमी पार्टी का और सेकंड फ्लोर पे कांग्रेस का है, इसके बारे में इनका क्या कहना है? इससे नतीजों पे क्या कितना असर पड़ेगा? मैं 1 मिनट, देखिए वही प्रोफेसर साहब वाली बात है, बहुत हद तक बहुत सीटों पर फ्रेंडली मैच है। अब अगर आप राणा गुरजीत का जिक्र कर रहे हैं, राणा इंद्र प्रताप सुल्तानपुर लोधी से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, राणा गुरजीत के बेटे। आनंद जी कुछ कह रहे हैं? नवनीत जी एक सेकंड, मैं सिर्फ एक चीज जोड़ दूं, एक्सेप्शन नहीं है, उत्तर प्रदेश में रामपुर में एक बहुत ही इलेक्शन लड़ा जा रहा है। आजम खान साहब जो बड़े मंत्री थे वो जेल में है, वो रामपुर खास से लड़ रहे हैं, स्वार्थ उनका लड़का लड़ रहा है। और आपको सुन के ताज्जुब होगा, नवाब साहब कांग्रेस से लड़ रहे हैं, बेटा जो कांग्रेस में था वो बीजेपी में की एक सीट से, मतलब बीजेपी के सहयोगी दल से, वो उधर से लड़ रहा है। तो ये तो इसको तो भाई भगवान, मतलब मेरे ख्याल में भगवान भी इसका जवाब नहीं दे पाएगा कि कौन कहां से। खैर वादो साहब, मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बताना चाह रहा था, प्लीज। एक बात मैं ये जो पहले बात की, मेरा कहना वही है कि राणा गुरजीत के बेटे अगर इंडिपेंडेंट के तौर पर सुल्तानपुर लोधी से राणा इंदर मैदान में है, जो जिक्र किया गया डिम्पा जी का, उनके भाई राजन गिल जो कि अकाली दल ज्वाइन कर चुके हैं, ये है बेसिकली तो सारा कैप्टन ग्रुप ही। राणा गुरजीत किसके करीबी है? डिम्पा को मेंबर पार्लियामेंट किसने बनवाया? चरणजीत सिंह चन्नी के भाई एक सीट से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं बस्ती पठाना से अपनी कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार के सामने। तो जो बात प्रोफेसर साहब ने कही थी कि वोट शिफ्ट करा दिया जाता है, और जो आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, एक्चुअल में हो यही रहा है। अगर राणा गुरजीत नहीं चाहते कि कपूरथला जिला, जिसपे फगवाड़ा सीट भी आती है, सुल्तानपुर लोधी भी है, कि उनके मुकाबले कोई बड़ा लीडर हो। और सुखपाल खैरा के जाने के बाद जब वो आम आदमी पार्टी में गए थे, बड़ी चर्चा ये थी कि दोनों आमने सामने हैं, दोनों कपूरथला जिले के बड़े नेता हैं, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको ज्वाइन करवा लिया। सुखपाल खैरा की ज्वाइनिंग के बाद से राणा गुरजीत लगातार नाराज थे, उन्होंने अपना चन्नी ग्रुप में थोड़े डोरे डाले और वापस कैबिनेट में शामिल हुए जब चन्नी सरकार आई या कह दी कि सत्ता परिवर्तन हुआ। तो ये सारा सिनेरियो तो ना सिर्फ पंजाब में, बाकी जगह भी चल रहा है।
लेकिन कांग्रेस का जो अंदरूनी कलेश है, मुझे लगता है वही कांग्रेस की इस बार बहुत हद तक रुपया डुबोता पंजाब में नजर आएगा। चाहे वो माझे की बात कर ले, मालवे की बात कर ले, दुआबे की बात कर ले, चाहे कैप्टन साहब की खुद की सीट की बात कर ले, चाहे चन्नी साहब की चमकौर साहब की बात कर ले, बहुत उठापटक है। लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस के पास पाने को कुछ नहीं, खूबे को बहुत कुछ है। अकाली दल जोर आजमाइश लगातार कर रहा है, शायद थोड़ा सा गेन करे। आम आदमी पार्टी के पास मौका है, अगर लोग बदलाव चाहते हैं तो क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अभी भी सिनेरियो खिचड़ी वाला ही पंजाब में है। 3 दिन रह गए कैंपेनिंग में, उसके अलावा उसके बाद का जो सिनेरियो है, कहा जाता है कि पंजाब में जैसे जिक्र किया था कि मसल और मैन पावर का जो जिक्र है वो है, आज भी है। लोग वेट कर रहे हैं कि कब कोई आए, खासतौर से मालवे के और बॉर्डर एरिया के पिंडों में तो लोग वेट कर रहे हैं कि कब शराब की पेटियां आए, कब पैसा आए। वोट किसको डालना है वो 19 तारीख की रात को तय करेंगे। तो वो इस पर फैक्टर बहुत अलग है। मैं एक मिनट और दूंगा कि खरड़ चूंकि अर्बनाइज एरिया है, बिल्कुल चंडीगढ़ से लगा एरिया है। 2 दिन पहले खरड़ बिल्कुल, चूंकि ज्यादातर सर्विस क्लास जो लोग हैं वो एक अच्छी एकोमोडेशन और सस्ती एकोमोडेशन के चक्कर में खरड़ में रहते हैं, जैसे कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में दिल्ली से। वहां का जो रूरल एरिया है, अंदर जो छोटे छोटे गांव है जहां जमीनें शहरों से भी ज्यादा महंगी है, वहां एक गांव जटपुरा है। मैं परसों वहां गया तो देखा कि पूरे उस गांव में हर घर पर अकाली दल का झंडा लगा हुआ। थोड़ा ताज्जुब भी हुआ, 2-4 नौजवान खड़े थे, उनसे बातचीत हुई। मैंने कहा ये क्या वोट थे? कहते हैं जी हर एक झंडा लगाने की एक बोतल मिली है, हमने ले ली है, बाकी तो 19 तारीख को तय करेंगे करना क्या। मतलब वोटर इतना तक समझ गया है कि जो मिलता है ले लो। और इस तरह की कैंपेनिंग आम आदमी पार्टी ने की। आपने देखा हो कुछ दिन पहले एक बड़ा विवाद पंजाब में हुआ, इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन गई कि इस तरीके के पैम्फलेट पिंडों में गांव में बांटे गए हैं, पैसा शराब जो ले लो पर वोट झाड़ू को दो। इस तरीके के पोस्टर तक पंजाब में गांव में बांटे गए हैं। और अब पिछले कुछ दिन से अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी जो एक मैसेज, एक वीडियो मैसेज स्प्रेड कर रही है कि अगर आप अकाली दल के वर्कर हैं, हम नहीं कहते आपको पार्टी छोड़ो पर इस बार हमें वोट दे दो। अगर आप कांग्रेस के वोटर हैं, हम नहीं कहते आप पार्टी छोड़ो पर इस बार वोट दे दो। तो क्या ये हिटिंग फैक्टर होगा? ये मुझे लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा इस बार। जी।